लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए आज रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सुरक्षित सीट के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सपा, बसपा व अन्य राजनीतिक पार्टियों के 5 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए गए। इस दौरान नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। एक प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक व 2 समर्थकों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 5 प्रस्तावक व 5 समर्थक को अंदर जाने के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जिसका जिला प्रशासन द्वारा बखूबी पालन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट दूधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा व सपा के प्रत्याशियों द्वारा भी नामांकन किया गया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और अंतिम चरण के मतदान को लेकर नामांकन का अंतिम दौर चल रहा है। लोकसभा सुरक्षित सीट रॉबर्ट्सगंज के लिए आज लोकसभा के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें समाजवादी पार्टी से छोटे लाल खरवार, बहुजन समाज पार्टी से धनेश्वर गौतम, इंडियन नेशनल समाज पार्टी से सूरज प्रकाश, राष्ट्रीय समानता दल से अरविंद कुमार भारती, जनवादी पार्टी से बचाओ लाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही दूधी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री विजय सिंह गोड़ा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से रवि सिंह खरवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। सोनभद्र से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। ये रोड कौन दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ पार्टी इस जिले को तो दिया, सबको भरवा में डालती है, इसलिए हम सुनते सुनते एकदम पक गए और मैंने निर्णय लिया कि ये पार्टी गलत है, झूठा पार्टी है। बोले थे कि 15 लाख रुपए सबके खाते में दिया जाएगा, ऐसा झूठ बात निकला। युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगा कि हम लोगों को ठग रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, महिलाओं को ठग रहे हैं और झूठ बोल करके। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया सरकार बनेगी तो महिलाओं को मंगलसूत्र देंगे। कितनी झूठ बात है। ऐसे मुझे बहुत आहत लगा कि ऐसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, झूठ बोल के फिर अपना काम बनाना चाहते हैं। ऐसे हम लोग सपोर्ट ऐसे आदमी को नहीं कर सकते। हम लोग आदिवासी हैं, वनवासी हैं, हम लोग सही कार्य को करते हैं और सही कार्य पर चलते हैं, न्याय लेकर चलते हैं और न्याय के ही हमेशा साथ देते हैं। लोकसभा चुनाव के समय मोदी जी के छोटे कमल से 2014 में ऐसा क्या हो गया कि कमल जो है मुरझा गया? जो है लोकसभा चुनाव के समय अच्छा, ठीक है। पहले मोदी जी क्या कह रहे थे? यही नहीं कह रहे थे कि हम युवाओं को रोजगार दे देंगे, हम नौकरी दे देंगे, हम गरीबों को खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये बात झूठी निकली कि नहीं निकली? तो हम लोगों को और जनता को, किसानों को, सबको भ्रमित किया गया कि नहीं किया गया? आप लोग बताइए। आप सांसद थे उस समय, नहीं ये चीजें याद आ रही? तो हम तो रहे, लेकिन झूठ बोलना शुरू किए। हमने तबे से नाराज थे, क्यों झूठ बोले? आप उस समय पार्टी छोड़े होते, आप लोकसभा चुनाव के समय पार्टी छोड़ करके आप सपा में ज्वाइन करके आप फिर वही लोकसभा चुनाव लड़े। राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा लेकर चला और माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने समर्थन किया। पूरे देश के लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है, न्याय यात्रा है, न्याय लोगों के साथ न्याय होगा, किसानों के साथ न्याय होगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, जाति जनगणना होगा, सबका हम हक पद देंगे। इसलिए सबको समझ में आ गया, किसानों के समझ में आ गया, महिलाओं के समझ में आ गया, आदिवासियों के समझ में आ गया। इसलिए हम लोग निर्णय लगा कि भाई गलत है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ। हम जीतने के बाद हर व्यवस्था किसानों से लेके, युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके और बिजली, पानी, शिक्षा, हर तरह से। जैसे ये तो रटा नहीं है। मैं 2014 से सांसद जब बना तो आप देख लीजिए कितना मैं रोड बनवाया, बिजली से लेकर के, पानी से लेके सदन में उठाया। मंत्री जी, आज आप यहाँ पे विधानसभा के लिए चुनाव का नामांकन किए हैं, कितने सेट में भरा पर्चा? हमने ये दूधी उपचुनाव के लिए 2 सेट का पर्चा भरा है। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार, क्योंकि आप लंबे समय से वहाँ पे रहे हैं? जी। अभी भी जो है क्या लगता है, क्या विकास नहीं हो पाए हैं? देखिए, आप लोग भी इसी जिले के हैं, जनपद के, सोनभद्र के, और जो पूरे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद
एक पिछड़ा और आदिवासी बहुल जनपद के रूप में इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आधे से अधिक जो डेमोग्राफी है, जैसे पॉपुलेशन, वो आदिवासियों का है और इनकी समस्याएं अनवरत हैं, जो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इनकी डे टू डे का जो समस्या है, तमाम शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, शोषण है, बेरोजगारी है, काम नहीं मिलना है, इतने कल कारखाने खुले हैं, उसमें इन लोगों को रखा गया, इनकी ज़मीनें ली गई, उनको निकाल दिया जा रहा है। तो उसके बदले में उनके जो पीढ़ियां हैं बाद में जो आने वाली, उनको नहीं लिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या बीजपुर क्षेत्र में, शक्तिनगर क्षेत्र में, एनसीएल के क्षेत्र में ये समस्या एक है। और दूसरा, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो जैसे दुद्धी है, वहाँ कोई कल कारखाने नहीं हैं। मेवरपुर क्षेत्र है, वहाँ भी नहीं है। बभनी में भी कोई कल कारखाने नहीं है। वहाँ के चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, चाहे वहाँ का आदिवासियों के साथ जो सैकड़ों साल से तमाम पिछड़ी जाति के लोग रह रहे हैं और सवर्ण जातियाँ भी रह रही हैं, तो घून के साथ जो भी जिसे पिसता है, कहावत है, उसी तरह सबकी समस्याएं हैं। यहाँ पे जंगल है, जंगल बड़े पैमाने पे यहाँ पे कट रहा है और वो साफ हो जा रहा है। पर्यावरण का, प्रदूषण का भी खतरा यहाँ मंडरा रहा है। बड़े पैमाने पे जो है यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो नदियाँ हैं, बालू खनन हो रहा है। इससे ये बुरा प्रभाव इस इलाके में ये पड़ रहा है कि यहाँ का जो जल स्तर है, जो ऊपर था, अब जो है वो कई 100 फीट नीचे चला गया है। तो पानी की किल्लत यहाँ पर है किसानों को, और उनको पानी चाहिए। मान रहे हैं अपनी जीत को। हम तो हमेशा से जीतते आए हैं, हरवाया गया था हमें। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जो है किसी से नहीं है, कोई नहीं है मुकाबले में, मोदी जी हैं। तो एक आम आदमी, आप सोच सकते हैं कि कोई जो है आदिवासी एक व्यक्ति यहाँ पर जिला में सीजीएम कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है। मिर्जापुर जिला था पहले, एक आदिवासी का किसी को जमीन लेना होता था, मिर्जापुर में मुकदमा डाल देते, 2 पेशी में वो जो है किनारे कस लेते थे और एक तरफा फैसला हो जाता था। उसी तरह से कोई आदिवासी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन हम विधायक बनेंगे तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी समस्या, यदि मान लिया आप जीत के जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे फिर? पहला काम बेरोजगारी, महंगाई, और महंगाई तो सेंट्रल का विषय है, लेकिन जो बेरोजगारी है यहाँ पर, उसके लिए करेंगे। और इसके लिए जो मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन का, और राहुल जी ने जो कहा है, वो राहुल जी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ऑटोमेटिक वो काम पहले होगा, मजदूरी बढ़ेगा। है बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी दूर होगा कैसे? ये जो है, जो यहाँ कल कारखाने हैं, उसमें लोकल लोगों को भर्ती करवाया जाएगा उसके लिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस पे अंकुश लगेगा। जो पेपर लीक होता है, अभी जो है तमाम पेपर लीक हुआ, उसके पहले हुआ 3 बार पेपर लीक हुआ, तो उससे तो तमाम नौजवानों का जो है बेरोजगारी दूर होता। और जिस परिवार का नौजवान अगर भर्ती हो जाता पुलिस में, तो पूरा परिवार संपन्न हो जाता। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।